राजस्थान यूं तो कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 3 नेशनल पार्क और 4 ही टाइगर रिजर्व हैं। 2 रामसर साइट हैं, एक नदी को संरक्षित करने वाली नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 2 प्रजातियों का इंट्रोडक्शन राजस्थान की किस्मत बदल सकता है। इन 2 प्रजातियों में एशियाटिक लायन और अफ्रीकी चीता है। पेश है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। पड़ोसी राज्य गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में एशियाटिक लायन बसाने और अफ्रीकी चीते को राजस्थान लाना इस समय प्रदेश की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी दरकार है। इसमें एम.के. रंजीत सिंह के प्रयासों से चीते को मध्य प्रदेश के कूनों में बसाया जा चुका है। राजस्थान के शेरगढ़ सेंचुरी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को भी चीते के लिए उपयुक्त माना गया है, लेकिन चीते के मामले में मध्य प्रदेश बाजी मार ले गया। अब राजस्थान वन विभाग के स्तर पर चीते को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ाने के लिए नाहरगढ़ को लायन सफारी पार्क के रूप में विकसित किया गया है। जल्द ही यहाँ टाइगर और बर्ड सफारी भी शुरू की जाएगी। वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो मुकुंदरा का एनक्लोजर अफ्रीकी चीते के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ बना बनाया एनक्लोजर है जो इन अफ्रीकी चीतों के ब्रीडिंग सेंटर के रूप में काम में लिया जा सकता है। वहीं टाइगर के लिए धौलपुर, करौली और कुंभलगढ़ नए टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। दरअसल प्रदेश में कई वन्यजीव हैं जिन पर संकट के बादल हैं, जिसमें बाघ के अलावा पैंथर, गोंडावन, भारतीय भेड़िया, घड़ियाल, रिवर डॉल्फिन, कछुओं की कुछ प्रजातियां, पेंगोलिन, गिद्ध इनमें शामिल हैं। हालांकि हाल ही में गिद्धों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी नाकाफी है। इन प्रजातियों को बचाने के लिए इनके हैबिटेट और फूड चेन इम्प्रूवमेंट के प्रयास करने होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से इनका प्रॉपर असेसमेंट और मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जिसमें कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है। मुकुंदरा, सरिस्का और रणथंभौर से बाघों का मरना और लापता होना किसी सपने से कम नहीं है। वहीं कुछ वनस्पतियों की प्रजातियों पर भी संकट है। लगातार हो रही वनों की कटाई, अवैध खनन, अतिक्रमण ने कई प्रजातियों पर संकट के बादल ला खड़े किए हैं। कुछ राजनेताओं का ध्यान केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स पर रहता है। वहीं वन्यजीव और पेड़ पौधे जो वोट नहीं दे सकते, इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन धीरे धीरे वन्यजीव प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है और नेताओं को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अब वन एवं वन्यजीव संरक्षण की बात भी करनी पड़ेगी। सांभर में पक्षी त्रासदी के बाद बाघों का मरना और लापता होना, एक के बाद एक पैंथर के मरने की घटनाएं, कई संरक्षित प्रजाति के गिद्धों के मरने की घटना, पावर लाइन से टकराकर गोंडावन का मरना और शिकारियों के जाल में फंसकर घड़ियालों का मरना, इन सब घटनाओं के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुले तो क्या कहा जा सकता है। हाल ही अब ACS शिखर अग्रवाल, PCCF हॉफ डॉक्टर DN पांडे और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर की टिकड़ी शानदार काम कर रही है। नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित होने से भी वन्यजीव संरक्षण को बल मिलेगा। कहा जा सकता है कि प्रदेश में अब वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर जो माहौल बना है, उसे बरकरार रखते हुए कुछ बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।